मैं सुशील श्रेष्ठ आप सबका एक बार स्वागत करता हूं पुनः। और मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और शुभकामनाओं सहित मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में कोई ढील ना दें। आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू सतत चलनी चाहिए, रेगुलर, जब तक कि आप टारगेट को हिट ना कर दें। और आपके इस प्रिपरेशन वार में या प्रिपरेशन जर्नी में हम भी आपके सहायक हैं और जिस भी मुद्दे पर आप हमसे कमेंट करके सहायता मांगते हैं हम आपको सहायता देते हैं। तो आज का जो सेलेक्टिव टॉपिक है वो जो आपने डिमांड किया है वो है मनी बिल क्या होता है, व्हाट इज मनी बिल एंड व्हाट इज द प्रिविलेज ऑफ लोकसभा ओवर मनी बिल। धन विधेयक क्या है और लोकसभा का धन विधेयक पर किस प्रकार से अधिकार है और राज्यसभा में वो फॉर्मेलिटी के बस जाता है, औपचारिकता मात्र होती है। तो ये डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, कैसे हम समझेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और वो कैसे पास होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। साथ साथ हम ये पढ़ेंगे एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के पास, दोनों हाउस से पास होकर जब बिल जाता है तो प्रेसिडेंट का एसेंट देने का प्रोसीजर क्या है, किस प्रक्रिया, राष्ट्रपति अनुमति देगा ही कि किसी बिल पर नहीं दे सकता, किस पर अनुमति देने के लिए वो बाउंड विथ है, किस पर वो एसेंट देगा ही बाउंड विथ है, किस पे एसेंट नहीं दे सकता, ठीक, किसको वो विचार के लिए वापस, रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को वापस कर सकता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो अब आपके सामने ये क्लियर कट पर्पज है कि व्हाई वन शुड वॉच दिस वीडियो, और अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। साथ ही साथ एक निवेदन, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे समय पर अगली कड़ी आपको मिलती रहे। हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमें कमेंट जरूर करें। हर बार हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सेंड मोर एंड मोर कमेंट, जिससे हम आगे टॉपिक का चयन कर सके कि किस विषय पर हमें आपको लेक्चर प्रोवाइड कराना है। फ्रेंड्स, 109 आर्टिकल स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल से रिलेटेड है। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया है, क्योंकि इससे पहले हम 107 में ये पढ़ चुके हैं कि धन विधेयक को छोड़कर और वित्त विधेयक को छोड़कर, तो धन विधेयक पर केवल लोकसभा का राइट है और राज्यसभा में ये केवल औपचारिकता या फॉर्मेलिटी बस जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। धन विधेयक क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, कौन कौन से कंटेंट मिलके मनी बिल को बनाएंगे, ये अनुच्छेद 110 में है, 110 में है, जिसकी चर्चा अभी आगे की जाएगी। लेकिन जो स्पेशल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो मनी बिल के बारे में है, उसकी चर्चा 109 करता है। क्लियरली लिखा है 109 सब क्लास 1 में, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसको अगर हम अपोजिट समझें, इसका मतलब मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा कहाँ लिखा है, तो आप 109 का अपोजिट देखें। अनुच्छेद 109 का सब क्लास 1 ये कहता है, धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, अर्थात ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सब क्लास 2 ये कहता है, धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात, मनी बिल को लोकसभा पास कर देती है, उसके बाद वो राज्यसभा को ट्रांसमिट किया जाएगा, राज्यसभा के एसेंट के लिए ट्रांसमिट किया जाएगा, और राज्यसभा विधेयक को रिसीव करने की तारीख से 14 दिन के भीतर, याद रखिएगा ये 14 डेज का पीरियड है, लोकसभा मनी बिल को पास करके ट्रांसमिट कर देती है राज्यसभा, तो राज्यसभा विद इन 14 डेज, 14 दिन के भीतर उसको अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी। और अगर ऐसा होता है तो लोकसभा राज्यसभा के सभी
या किन्हीं सिफारिशों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है। तो 109 सब क्लास 1 लोकसभा को एम्फेसिस देता है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा में नहीं लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और लोकसभा द्वारा जब मनी बिल पास हो जाता है उसके बाद ट्रांसमिट होता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा जिस डेट को रिसीव करती है 14 दिन के भीतर उसे लोकसभा को वापस करेगी, और राज्यसभा ने यदि कोई अमेंडमेंट किया है तो लोकसभा के ऊपर है कि वो अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इस प्रकार सब क्लास 1 और 2 लोकसभा की महत्ता को दर्शाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकसभा मनी बिल के बारे में। मनी बिल पर पूरी तरह से लोकसभा का अधिकार है। अब सब क्लास 3 देखते हैं। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा रिकमेंडेड और लोकसभा द्वारा एक्सेप्टेड संशोधनों सहित दोनों हाउस से पास समझा जाएगा। यहाँ भी लोकसभा का ही एम्फेसिस है। इसका मतलब राज्यसभा के किसी रिकमेंडेशन को यदि लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है तो मनी बिल ये माना जाएगा कि दोनों सदनों से पास कर दिया गया है और लोकसभा ने उस अमेंडमेंट को जो राज्यसभा ने समझाया था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद सब क्लास 4 ये कहता है यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी रिकमेंडेशन को अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती है मनी बिल के बारे में, तो जो मनी बिल है वो राज्यसभा के अमेंडमेंट के बिना बोथ हाउस से पास समझा जाएगा। इसका मतलब अगेन अनुच्छेद 109 का सब क्लास 4 ये कहता है कि यदि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा राज्यसभा मनी बिल के मैटर पर राज्यसभा के किसी रिकमेंडेशन को सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो उसके बिना ही पास समझा जाएगा और माना जाएगा कि दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया है जैसा लोकसभा चाहती है। सब क्लास 5 ये कहता है यदि लोकसभा द्वारा पास हो जाने के बाद और राज्यसभा को वो ट्रांसमिट करता है और राज्यसभा उस मनी बिल को विद इन 14 डेज 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को रिटर्न बैक नहीं करता है तो 14 डेज की समाप्ति पर यह माना जाएगा कि दोनों हाउस ने उसे उसी फॉर्मेट में पास किया है जिस फॉर्मेट में लोकसभा ने उसे भेजा था। तो सब क्लास 5 आर्टिकल 109 109 सब क्लास 5 को पढ़ने पर यह बात क्लियर हो जाती है कि लोकसभा अगर मनी बिल को पास करके राज्यसभा को ट्रांसमिट कर दे, पारित कर दे, भेज दे, तो राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 डेज हैं कंसीडर करने के लिए। अगर 14 डेज के भीतर वो रिटर्न बैक लोकसभा को नहीं करता तो वह बिल अपने आप मान लिया जाएगा कि दोनों हाउस ने उसे पास कर दिया है और उसका फॉर्मेट क्या होगा, जो लोकसभा वाला ओरिजिनल फॉर्मेट था। इस तरीके से हम देखते हैं कि मनी बिल के आर्टिकल 109 से रिलेटेड जितने सब क्लास हैं वो एम्फेसिस ऑफ लोकसभा को बताते हैं मनी बिल के बारे में, और राज्यसभा में उसका भेजा जाना केवल फॉर्मेलिटी होता है। इसलिए ये बात पहले मैंने 107 में बता दी थी। अब जो डिफिनीशन ऑफ मनी बिल है, कैसे समझा जाएगा, कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो मनी बिल ही है, चाहे वो मेंबर्स हों, चाहे वो स्पीकर हों, चाहे वो चेयरपर्सन हों। कैसे समझा जाएगा, कोई भी अगर पीठासीन है तो कैसे समझा जाएगा कि इंट्रोड्यूस होने वाला बिल मनी बिल ही है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन 110 में धन विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 100 आर्टिकल 112 में डिफिनीशन ऑफ मनी बिल की बात करता है ताकि हाउस को पता चल सके कि जो बिल उसके सामने आया है वो मनी बिल है और उसे 109 के प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। याद करने के लिए मैं कहता हूँ कि धन विधेयक 110 रुपये का है। अगर हम केंद्रीय मनी बिल की बात करें, धन विधेयक की बात करें, तो वो 110 रुपये का है और उसको पास करने की प्रक्रिया 109 की है। तो आइए हम समझते हैं मनी बिल के सिम्टम्स क्या हैं, परिभाषा क्या है। किसी कर का इम्पोजिशन
अधिरोपण, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स लगाना, एबोलिशन ऑफ टैक्स, टैक्स को समाप्त करना, रिमिशन ऑफ टैक्स, अल्टरेशन ऑफ टैक्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्स। किसी कर को लगाना, समाप्त करना, परिहार करना, उसमें कोई परिवर्तन करना या फिर विनियमन करना। इट मीन्स इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन से संबंधित अगर कोई बात होगी तो वो मनी बिल कही जाएगी। सेकंड कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धन उधार ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धन उधार ले या किसी को कोई गारंटी दे, धन उधार ले या कोई फाइनेंशियल प्रत्याभूति दे, गारंटी दे, या फिर भारत सरकार अपने ऊपर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी ले ले, उससे संबंधित कोई विधि में संशोधन हो तो वो मनी बिल माना जाएगा। मतलब कोई ऐसी विधि हो जिसके द्वारा भारत सरकार धन उधार ले, कोई फाइनेंशियल गारंटी दे, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ले, तो ये मैटर मनी बिल के अंदर समझा जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें भारत सरकार की 3 निधियां हैं। संचित निधि जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, उसके बाद कॉन्टिजेंसी फंड आकस्मिकता निधि, और लोक लेखे पब्लिक अकाउंट्स, जिसका आर्टिकल हम पढ़ेंगे 266 और 267। लेकिन यहाँ कह रहा है भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या उसकी कॉन्टिजेंसी फंड की कस्टडी करना, अभिरक्षा करना, उसमें धन जमा करना या उससे धन विड्रॉ करना, अगर ऐसी कोई बात है बिल में तो वो मनी बिल समझा जाएगा। या फिर भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, धन का विनियोग करना। यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि जो भारत सरकार का बजट होता है उसमें जो एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है अनुच्छेद 114 में धन का विनियोग विधेयक, तो वो संचित निधि से पैसा निकलता है। तो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होगा, धन होगा, तो वो धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। उसी तरह से किसी भी एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज डिक्लेयर करना, भारित व्यय घोषित करना या उसके अमाउंट को बढ़ाना, ये क्या कहा जाएगा? मनी बिल कहा जाएगा। या फिर लास्ट सिम्टम है भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखे का अर्थ पब्लिक अकाउंट्स है, उसके लिए धन प्राप्त करना, उसकी कस्टडी करना, उसमें से धन इशू करना, या बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, संघ या राज्य, यूनियन और स्टेट की जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग। इसका मतलब ऑडिटिंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अगर इससे रिलेटेड भी कोई मैटर है तो वो मनी बिल की डिफिनीशन में जाएगा। अब जितने भी सिम्टम हैं उनमें से सभी सिम्टम हो या कोई एक सिम्टम हो या उनसे एंसिलरी लगा हुआ कोई विषय हो तो ये मनी बिल कहलाएगा संविधान के अनुसार। वहीं हमारा संविधान व्यवस्था करता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, इसका जो डिसीजन होगा वो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर उसको फाइनली डिसाइड करेगा। अगर प्रश्न उठता है वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, देन द डिसीजन ऑफ द स्पीकर शैल बी फाइनल। और स्पीकर को डिसीजन लेने के लिए सिम्टम दिए गए हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, 110 का सब क्लास 2 ये एक्सेप्शन बताता है कि कोई भी बिल केवल इस कारण से मनी बिल नहीं समझा जाएगा कि वो जुर्माना लगाता है या पेनाल्टी लगाता है, धनीय शास्ति लगाता है, या फिर लाइसेंसिंग फीस, अनुज्ञप्ति के लिए फीस, लाइसेंसिंग फीस लगाता है, या सर्विस के बदले में फीस की मांग करता है। इस कारण से वो मनी बिल नहीं कहा जाएगा। दूसरा कहता है कोई भी बिल मनी बिल नहीं समझा जाएगा यदि वो लोकल पर्पज के लिए लोकल ऑफिसर्स के द्वारा किसी टैक्स, मतलब लोकल टैक्स का इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन या रेगुलेशन करता है। तो स्थानीय अधिकारी स्थानीय प्रयोजनों के लिए यदि कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन करता है तो वो मनी बिल नहीं समझा जाएगा। और
आगे ये कहता है कि 109 का प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए जब भी मनी बिल प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में एसेंट के लिए भेजा जाएगा तो उस बिल पर पीछे ये जरूर लिखा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष का इंडोर्समेंट आवश्यक है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उसे इंडोर्स नहीं करता है तो वो मनी बिल नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, इसका डिसीजन जो होगा वो इंडोर्समेंट ऑफ द स्पीकर के सिग्नेचर के द्वारा होगा, और स्पीकर यदि बिल को इंडोर्स कर देगा वो मनी बिल है तो प्रेसिडेंट उसको अनुमति देगा। तो चैंपियंस, आपने देखा इस वीडियो को, समझा इस वीडियो को, और अब आपके पास लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, कमोबेश यही प्रोसीजर स्टेट में भी होता है, स्टेट असेंबली में भी होता है, लेकिन अब आप लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ मनी बिल को समझ गए हैं। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।